आगे देखो जी, इसके बाद क्या है जी यहाँ पर केस। केस को क्या कहते हैं? अलक। ठीक है, तो ये क्या है जी? अलग केस है। गेसु, ये भी केस है। बाल, ठीक है, केस है। कुंतल और कच भी क्या कहलाता है? केस कहलाता है। ठीक है, गधा खर, तो गधा भी और खर भी ये क्या कहलाया आपका यहाँ पे? ये है गधे के पर्यायवाची। ठीक है जी, ये किसके हैं? गधे के। गधे को खर भी कहते हैं, रासब भी कहा जाता है, वैशाख नंदन भी गधा कहलाता है, और गर्दब भी क्या कहलाता है? गधे को कहते हैं। ध्यान रखना, ये केस बाल के थे, कच कुंतल बाल गेसु अलग, और ये गधे के पर्यायवाची हैं। खर, रासब, वैशाख नंदन और गर्दब। चांदनी, तो चांदनी क्या है जी? चंद्रिका भी कहलाती है, ज्योत्सना भी कहलाती है चांदनी। जो चांद की रोशनी की जो होती है उसको हम ज्योत्सना कहते हैं, उसी को कुमुदनी कहते हैं, जुनाई कहा जाता है, चंद्रिका कहते हैं। इसके बाद जल का एक अर्थ नीर भी है, सलिल भी है, उद्दक भी जल को कहते हैं। ठीक है, पानी अंबु भी कहते हैं, तोय, वारी, पय, इसीलिए तो पय पानी कहलाता है, जीवन भी कहलाता है पानी, अनेक अर्थ में आपने पढ़ा है। जीवन पानी आब भी है। मेघ पुष्प, मेघ बादल, तो बादलों के द्वारा जो बरसाया जा रहा है मेघ पुष्प हो गया। सारंग भी कहते हैं पानी को, अभी पढ़ा आपने। ठीक है, पात भी पानी को कहते हैं। सर्वमुख, जो सबके मुख की आवश्यकता है, ठीक है, जो सबके मुख में जाता है वो क्या कहलाया? जल। इसके बाद जीव, तद्भव शब्द है हिंदी का, इसको क्या कहेंगे? जिह्वा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? जिह्वा। रसना, जो रस का ज्ञान कराती है वो जीव है। रसज्ञा, जो रस का ज्ञान करे, ज्ञान मतलब जानकारी देना, जो रस की जानकारी दे वो जीव है। जबान, ये भी किसको कहते हैं? जीव को कहते हैं, तेरी जबान चलती है। ठीक है, वैशाख नंदन क्या है? गधा, घोड़े को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है यहाँ? झोपड़ी। झोपड़ी को क्या कह रहे हैं? कुटी को कह रहे हैं, कुटिया भी कह रहे हैं झोपड़ी को, मंडवा भी बोलते हैं। ठीक है, बोली के अंतर्गत। ठीक है, तो बोली के और भाषाओं के, दूसरी भाषाओं के जो शब्द हैं, ठीक है, कुटी, कुटिया, मंडवा है। पर्ण कुटी, पर्ण कहते हैं पत्ते को, तो पत्तों के द्वारा जो कुटी निर्मित हुई, जो बनाई गई वो झोपड़ी है। छानी, छान कहते हैं झोपड़ी को, छान भी तो बोलते हैं ना कुछ जगह, छानी बोलते हैं, कुछ जगह कुंज भी बोलते हैं। ठीक है, पुंज होता है प्रकाश की किरण। पुंज किसको कहते हैं? पुंज कहते हैं प्रकाश की किरण को। पुंज किसे कहते हैं? मकान को कहते हैं, झोपड़ी को कहते हैं। ठीक है जी, ऐसी तर्कस, तुणीन, तर्कस क्या लाया? निसंग, तुण, तुणी और ईसुदी, ये सब क्या कहलाए? आपके तर्कस कहलाए। ठीक है, ये सब क्या कहलाए? तर्कस कहलाए आपके। इसके बाद तारा क्या है जी? आपका नक्षत्र, ये क्या है? तारा। तारक भी कहलाया। ठीक है, उड़ गगन भी कहलाया। सितारा, ये सब क्या है? तारा है। तो ये सितारा है, उड़ गगन है, तारक है, नक्षत्र है, सब किसके पर्यायवाची है? तारे के पर्यायवाची है। दिन, तो दिन क्या है यहाँ? एहन, तो एहन को क्या कहा जाता है? दिन। जैसे पूर्वाहन, ऐसे मध्याह्न, तो एहन किसको कह रहे हैं? दिन को कह रहे हैं। वासर, दिन, वार दिन को कहते हैं। आज कौन सा वार है? सोमवार, मंगलवार, अर्थात दिन है। ठीक है, दिवस और दिवा, ये सब दिन के लिए आते हैं। सिंह वाहिनी, जो शेर की सवारी करती है वो दुर्गा है। अज, ठीक है, तो यहाँ अज किसे कहते हैं? ब्रह्म को, ब्रह्मा को, बकरे को। अजा क्या है? बकरी भी होती है, दुर्गा भी होती है, जिसका जन्म ना हुआ। तो एजा, जा मतलब जन्म लेने वाली, और एजा जिसका जन्म ना हुआ हो तो वो क्या कहलाए? दुर्गा। सिंह वाहिनी, जो शेर की सवारी करती है, जिसका वाहन सिंह है। कालिका भी है दुर्गा, चंडिका भी है, भवानी भी दुर्गा को कहते हैं, कल्याणी भी दुर्गा है, कामाक्षी दुर्गा है, धात्री है, अभया है, सांभवी भी दुर्गा है, महागौरी भी दुर्गा है, चामुंडा दुर्गा है, और वाघुश्री भी क्या कहलाती है? दुर्गा। इसके बाद द्रौपदी को कृष्णा भी कहा जाता है, कृष्ण की बहन मानी जाती है। तो कृष्ण में यहाँ आ प्रत्यय लगा दिया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया ना आपका, तो कृष्णा क्या हो गया आपका? यहाँ पे द्रौपदी। द्रुपद सुता, सुता किसको कहते हैं? पुत्री को, तो सुता क्या कहलाता है? पुत्री। तो जो द्रुपद की पुत्री है
तो द्रौपदी के पिता का नाम क्या था? द्रुपद। तो द्रुपद की पुत्री क्या कहलाई? आप द्रौपदी। पांचाली, जो पांचों पांडव की पत्नी थी वो पांचाली कहलाई। पांचाल नरेश की पुत्री पांचाली हो गई। सेरेंद्वी भी कहलाती है, यज्ञ से उत्पन्न हुई थी तो यागसेनी भी कहलाई। तो इनका जन्म कब हुआ था? यज्ञ के कारण, यज्ञ के द्वारा। तो यागसेनी कहलाई, सेरेंद्वी कहलाई। पांचाली ये पांडव नरेश, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। पांचाल नरेश की पुत्री है। द्रुपद किसका नाम है? इनके पिता का नाम है द्रौपदी के। द्रुपद सुता, सुता मतलब पुत्री होता है। दामिनी किसे कह रहे? चपला को, तड़ित को, प्रभा को, विद्युत को, बिजली को। तो ये दामिनी क्या है? बिजली, विद्युत, प्रभा, तड़ित, चपला। पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये रूप होते हैं, देवियों के रूप हैं ये सारे के सारे। तो दुर्गा कहीं शिवानी जो है वैष्णो देवी के रूप में है, कहीं अजा, कालिका, चंडिका, भवानी के, कल्याणी के, कामाक्षी, ये सब रही है। महागौरी किसे क्या? पार्वती को, ठीक है। तो पार्वती का ही तो रूप दुर्गा है, या दुर्गा का ही रूप पार्वती है, ठीक है। तो ये क्या है अपने आप में? पुत्री, पुत्री के लिए तनीय, तो ये आपको ध्यान रखना। तनीय पुत्र होता है, आ लगा दिया, तनीय कहते हैं पुत्र को, आ लगा दिया, तनीय क्या होगा? पुत्री बन गया। तो ये क्या है? तन मतलब शरीर से, जिसका शरीर से, अपने शरीर से जिसका जन्म हुआ पुत्री है। बेटी भी क्या? आत्मजा, आत्मजा पुत्र है, और जा लगा दिया, आ लगा दिया तो पुत्री हो गया। सुत पुत्र होता है, आ लगा दिया, सुता बेटी हो गया। अपत्य पुत्र होता है, अपत्या पुत्री हो गया। नंदन पुत्र होता है, नंदनी पुत्री हो गया, ठीक है। कन्या क्या है? यहाँ पे पुत्री, तनुजा पुत्री। तो ये आपको ध्यान रखना, पुत्री के परिभाषित जो तन शरीर से जिसका जन्म हुआ हो, तनया, बेटी, आत्मजा, सुता, अपवत्या, नंदनी, जिसको त्यागा ना जाए, ठीक है। कन्या, शादी कर देते हैं, दूसरे के घर में चली जाती है, फिर भी जिसको त्यागा ना जाए वो है पुत्री, ठीक है। कन्या, तनुजा। परशुराम, परशुराम है भृगु नंदन। तो नंदन कौन है? पुत्र है। तो भृगु ऋषि के पुत्र थे परशुराम, भृगु नंदन कहलाए। भृगु सुत, भृगु सुत, सुत मतलब पुत्र, बेटा है, तो भृगु का सूत्र हो गया। भार्गव भी कहा गया है, ठीक है। परशु को धारण करने, परशु क्या है? हथियार है जो उनके हाथ में है, उसको परशु कहते हैं। वैसे गिंडासा बोला जाता है देसी भाषा में। तो परशु खड़क को जो धारण किए हुए हैं वो परशुधर है, जिसकी वजह से नाम पड़ गया परशुराम। इनके पिता का नाम क्या था? भृगु। तो नंदन का मतलब क्या होता है? पुत्र। तो भृगु के जो पुत्र है नंदन है, वो क्या कहलाया? भृगु नंदन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। तो बिजली का तो आपने अभी किया था। तो बिजली का क्या है जी? दामिनी भी है, ठीक है, चपला भी है, सोदामनी भी है, विद्युत भी है, क्षण प्रभा, क्षण मतलब जो पल भर में चमके, ठीक है। तो जो कुछ समय में चमक जाए, क्षण प्रभा। और इसको क्या कहते हैं? तड़ित भी कहा जाता है। इसके बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण को क्या कह रहे हैं जी? हम ब्राह्मण को कहते हैं द्विज, ठीक है, जिसका 2 बार जन्म हुआ। तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश हैं, वर्ण व्यवस्था में जो 4 वर्ण होते हैं उनमें से पहले 3 वर्ण का 2 बार जन्म माना जाता है। एक बार माता के गर्भ से, और दूसरा विद्या अध्ययन करके, ठीक है, गुरुकुल में पढ़ के, टीचर से, शिक्षकों से विद्या ग्रहण करने के बाद में। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों ही द्विज कहलाते हैं। द्विज मतलब जिसका 2 बार जन्म हुआ, एक बार माता के गर्भ से जन्म हुआ, दूसरा विद्या अध्ययन करके, तो उसका अंधकार समाप्त हो गया, ठीक है। तो ये द्विज कहला। विप्र ब्राह्मण को कहते हैं। भूसुर, भू कहते हैं जमीन को, सुर देवता, तो जमीन के ब्राह्मण माने गए हैं जी, ब्राह्मण भूसुर है। भूदेव, ठीक है, तो जमीन के देव, ब्राह्मण भी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? ब्राह्मण, ठीक है। ये ब्राह्मण के पर्यायवाची हो गए। भगनी बहन को कहते हैं सहोदरा। सह मतलब 7, उदर मतलब पेट। तो जो 7 के पेट से जिसका जन्म हुआ, सह मतलब 7 है, और इसमें दूसरा क्या है? उदर, उदर का मतलब पेट। तो 7 के पेट से जन्म लेने वाली अर्थात सगी बहन, ठीक है, भगनी बहन, दीदी, और जीजी भी कहते हैं। तो जीजी और दीदी, पंजाबी में तो जीजी कहा जाता है, तो हिंदी में हम दीदी का प्रयोग करते हैं, सहोदरा का प्रयोग करते हैं। 7 के पेट से जन्म, भाई जिस पेट से आपका जन्म हुआ है माता के, उसी पेट से उसका जन्म हुआ है, तो सहोदरा हो गई। मेंढक को मंडूक कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में बोलते हैं मेंढक। दुरदुर भी बोला जाता है, दादुर भी बोलते हैं, भेग भी बोलते हैं। वर्षा भू, जो वर्षा में जन्म लेते हैं, सबसे ज्यादा मेंढक कब पैदा होते हैं? वर्षा में। तो वर्षा भू, भू मतलब उत्पन्न होना, तो वर्षा में जो उत्पन्न होते हैं वो वर्षा भू मेंढक।
सूर्य, सूरज के अलावा तनिया पुत्री है, तो सूर्य की पुत्री कौन मानी जाती है? यमुना नदी। ये आपको ध्यान, तनिया क्या है? पुत्री। तनिया क्या होता है? पुत्र होता है। उसमें इसमें आ प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? पुत्र से पुत्री, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन गया। ठीक है जी। सूर्य की पुत्री यमुना नदी है। तरणी तनुजा यमुना नदी, इसको ब्रज भाषा में यमुना भी बोलते हैं। प्राचीन नाम यमुना का कालिंदी भी है। रवि सूर्य को बोलता जाता है। तनिया पुत्री को, सूर्य की पुत्री रवि तनिया। रवि सूता, रवि सूर्य है, सूता पुत्री है, सूर्य की पुत्री है, सूर्य की पुत्री, सूर्य की पुत्री, सूर्य तनिया, रवि सूता। भानु सूर्य, जा जन्म लेने वाली, जिसका जन्म सूर्य से हुआ है वो यमुना नदी है। तो यमुना नदी का जन्म किससे हुआ? सूर्य से माना गया। ठीक है जी। नेक्स्ट, रात्रि को निशा भी कहते हैं। रात्रि के अनेक पैर होते हैं, उसमें से एक पैर निशा है। रजनी भी कहते हैं, तो इसीलिए रजनी किसको कहते हैं? चंद्रमा को। रजनी क्या है? रात्रि। और ये स्वामी, तो रात का स्वामी कौन है भाई? दिन का स्वामी दिनेश कहलाता है सूर्य, और रजनीश रात का स्वामी, रजनी रात हो गई, और रात का स्वामी चंद्रमा हो गया। यामिनी किसे कह रहे हैं? रात्रि को। विभावरी, ये पहर है, रात के अलग अलग पहर है। जैसे इवनिंग टाइम है, ठीक है, आप कई बार तो गुड इवनिंग बोलते हो, फिर गुड नाइट बोलते हो, तो इसका मतलब अंग्रेजी के अंदर दो पहर हो गए रात के, एक इवनिंग वाला और एक नाइट वाला। ऐसे ही यहाँ हिंदी के अंदर चार पैर होते हैं रात के, जिसको एक संध्या, पहला पैर कहते हैं निशा। यामिनी, विभावरी, रेन, सुबह का समय होता है, ये 4-5 बजे का जो समय होता है। तिरयामा, ये सब रात के लिए आता है। रात्रि, ये रात तद्भव हिंदी में, ये उसका तत्समय। तमी भी कहलाते हैं। तमी मतलब जो अंधकार को लाती है, तम कहते हैं अंधकार को। तम किसको कहते हैं? तम कहते हैं अंधकार को। तो अंधकार को लाने वाली रात्रि होती है। निषिद्ध भी कहते हैं अंधकार को, आधी रात का समय होता है निषिद्ध, 12 बजे वाला समय रात का। और छपा भी किसको कहते हैं? रात्रि को कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया जी आपके? ये निशा, रजनी, यामिनी, विभावरी, रेन, त्रियामा, रात, तमी, निषिद्ध और छपा सब रात्रि के पर्यायवाची हैं। रामचंद्र, तो रामचंद्र क्या है जी? यहाँ राम भी हो गए, भगवान श्री राम है। रघुपति, तो रघु क्या है जी? इनके कुल का नाम है। रघु, कुल रीत सदा चली आई, ठीक है, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये क्या है अपने आप में? रघु कुल में जन्म लेने वाले रघु के स्वामी कौन हो गए? भगवान श्री राम। राघव भी कहते हैं, ठीक है, भगवान श्री राम का नाम क्या है? राघव भी है। ठीक है, रघुनंदन, रघु के नंदन, रघु के पुत्र, ठीक है जी। रघुवर, ठीक है, रघुराज, ठीक है। सीतापति, सीता के स्वामी। अवधेश, अवधेश का स्वामी। अवध क्या है? अयोध्या, फैजाबाद, ठीक है, वो वाला सारा क्षेत्र अवध है। तो अवधेश, अवध का जो स्वामी है वो अवधेश है। जानकी कहते हैं सीता को, वल्लभ प्रिय, जो सीता को प्रिय है। वल्लभ क्या होता है? प्रिय को बोलते हैं। जो सीता को प्रिय, सीता को प्रिय कौन है? भगवान श्री राम। सीता के पति कौन है? भगवान श्री राम है। रावण अरि, अरि कहते हैं शत्रु को। तो ये कैसे बना है? ये बना है, ये रावण है और ये अरि है। तो रावण का शत्रु कौन है? अरि किसको कह रहे हैं? अरि कहते हैं शत्रु को। ऐसे कंस अरि, तो कंस अरि कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और रावण का शत्रु कौन है? भगवान श्री राम। तो रावण अरि कहते हैं। ठीक है, इसके बाद वन, वन को अरण्य भी कहा जाता है, विपिन भी कहते हैं, अटवी भी कहा जाता है, कानन भी कहते हैं वन को। जंगल और कांतार ये सब किसके लिए आते हैं? वन के लिए। ठीक है, तो ये क्या है? कांतार, जंगल, कानन, अटवी, विपिन और अरण्य। विष्णु का अर्थ नारायण भी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है? नारायण। दैत्य अरि, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो दैत्य किसको कह रहे हैं हम यहाँ? एक तो देव होता है, एक दैत्य राक्षस। तो राक्षस का शत्रु कौन है? भगवान विष्णु है। ठीक है, पुंडरीकाक्ष, ठीक है, इसको जनार्दन, जन कहते हैं लोगों को, लोगों का पालन पोषण करने वाला देवता कौन माना जाता है? जनता का पालन पोषण करने वाला विष्णु। चक्र पाणी, चक्र है हाथ में जिसके, पाणी कहते हैं हाथ को। उपेंद्र, ठीक है, जो सबके पास रहता हो ऐसा राजा विष्णु। श्रीपति, श्री लक्ष्मीपति, तो लक्ष्मी का पति कौन है? विष्णु। तो विष्णु की पत्नी का नाम क्या है? लक्ष्मी। चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं हैं। विशंभर, जो विश्व का पालन करता है वो विष्णु है, विशंभर है। गुरुड़ ध्वज, तो जिसका ध्वज क्या है? जिसके ध्वज पे गुरुड़ है
गुरुड़ क्या एक पक्षी है, तो जिसके ध्वज पे गुरुड़ है, जैसे हमारे पे चक्र है, ऐसे ही जो झंडे पे जिसके गुरुड़ है वो विष्णु। अच्युत जिसको नहीं हटाया जा सकता हो, ठीक है। मुकुंद किसको कहा जाता है, विष्णु को। ऋकेश, ऋकेश किसे कहा जाता है, विष्णु को कहा जाता है। तो शिव का एक नाम क्या है, महेश, जो सबका स्वामी है, महेश। पशुपति, पशुओं का स्वामी कौन माना जाता है, भगवान शिव। शंकर, भगवान शिव। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, भगवान शिव। भूतेश, जो सभी प्राणियों का स्वामी है, वो भूतेश कहलाए। गिरीश, गिरी कहते हैं पर्वत को, ईश स्वामी, पर्वतों का स्वामी कौन है, यहाँ पे भगवान शिव है, ठीक है। इसी वजह से इनको गिरीश कहा गया, गिरी और ईश। श्रीकंठ, नीलकंठ और श्रीकंठ कौन है, भगवान शिव है। महादेव, जो देवताओं में सबसे बड़ा है। त्रिलोचन, जिसके 3 नेत्र है, रुद्र, ठीक है। हर, ठीक है, हर हर महादेव कहते हैं, तो हर किसका नाम है, शिव का, रुद्र भगवान शिव का। स्मरण अरि, जिसको कोई भूल ही नहीं सकता है, शत्रु भी जिसका स्मरण रखते हैं, ठीक है। तो अरि का मतलब शत्रु है, जो शत्रुओं को भी याद हो। स्मरण मतलब याद करना, और अरि मतलब शत्रु, जो शत्रु भी जिसको ना भूल पाए, कुछ भी याद करे, कुछ भी काम करे, भगवान शिव की याद वो भी करते हैं, क्योंकि वो डरते हैं भगवान शिव से। सर्प अहि, जिसके गले में सर्प है, सांप है, व्याल, अच्छे तो सांप के हैं, सॉरी। तो ये क्या है यहाँ पे, ये सर्प अर्थात सांप के पर्यायवाची है। तो सांप के पर्यायवाची कौन कौन से हो गए, अहि, सांप, व्याल, नाग, भुजंग, हरि। तो आपने पढ़ा था ना हरि, अनेकार्थी शब्दों में पढ़ा था आपने, ठीक है। तो हरि किसे कह रहे थे, सांप को कह रहे थे। भुजंग, ठीक है, जो फने पे खड़ा हो जाता है, ठीक है, जो रेंग कर चलता है, इसको पैर नहीं है। व्याल। विश्वधर, जो विश्व जहर को धारण किया है। मणिधर, जो मणि को धारण किए हुए। पनंग, जिसको फन है। सारंग, आपने सारंग में पढ़ा था सर्प, सांप, ठीक है, तो सारंग भी इसका है। उरग, उर कहते हैं छाती को, गया चलने वाला, छाती के बल रेंग कर चलने वाला उरग कहलाए। उरुभंग, तो उरुभंग में जो है जांग को तोड़ा गया था ना, तो उरु का मतलब क्या है, जांग है, ठीक है। तो उरुभंग का मतलब क्या है, यहाँ जांग को तोड़ना, ठीक है। तो उर कहते हैं छाती को, गे कहते हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना, चलने वाला, छाती के बल रेंग कर चलने वाला, ठीक है जी जी। ये क्या हो गया जी, उरुह। अमृत क्या हो गया जी, पीयूष। तो अमृत किसे कह रहे हैं, पीयूष को। सुधा, ये भी अमृत है। सोम, जो वनस्पति होती है, तो यानी कि चंद्रमा की किरणों से जो वनस्पतियां औषधि का काम कर रही है, उसको सोम कहते हैं। उसको अमी भी कहा जाता है। सुर भोग, सुर देवता, भोग, तो देवताओं के भोगने की जो वस्तु है, पदार्थ है, वो अमृत है। तो देवताओं ने किसका पान किया था, अमृत का, ठीक है जी। ऐसे अग्नि, आग, करसानु भी कहा जाता है अग्नि को। अनल भी आग है। पावक है, वही है। उतासन, जो आहुति में काम आती है, वो उतासन अग्नि। ध्रुम केतु, जो धुएं का कारण बने। धनंजय, जो धन को प्राप्त कराए हैं। हम होम हवन करते हैं, देवताओं का स्मरण करते हैं, किस लिए, ताकि हमारे पास इतनी आजीविका बनी रहे जिससे हमारे पेट पूजा हो। वेश्वानर, तो वेश्वानर ऋषि के द्वारा अग्नि को खोजा गया था, ठीक है। तो अग्नि का आविष्कार किसने किया था, भारत में हुआ था सबसे पहले, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद हव्यवाहन, जो सभी को वहन कर लेती है, वो क्या कहलाती है, अग्नि। अरण्य, जंगल को भी कहते हैं। विपिन को, कानन को, वन को, कांतार को, ठीक है, ये सब अरण्य जंगल के लिए आते हैं। आकाश के लिए कौन कौन से शब्द हैं, आकाश के लिए हम गगन का प्रयोग करते हैं, नभ का प्रयोग करते हैं। अब्र, ये क्या है, आकाश है। व्योम, आकाश। अनंत, ये आपने अनेक अर्थी में भी पढ़ा था। अनंत किसे कह रहे हैं, आकाश को, ठीक है। अंबर भी आकाश है, और शून्य भी क्या कहलाता है, आकाश। हाँ बिल्कुल होगा भाई, कोई बैच ऐसा थोड़ा ही है कि जिसमें सिलेबस अधूरा रहे, ठीक है। हम भी तो बैच इसीलिए लेके आए हैं, तो आपको टाइम दोगे, तरीके से चीजों को पढ़ोगे, समझोगे, तभी तो पूरा कर पाओगे। तो यहाँ क्या है जी, आकाश को गगन, नभ, अब्र, व्योम, अनंत, अंबर और शून्य भी कहा जाता है। इंद्राणी, तो कौन है इंद्राणी, इंद्र की पत्नी। इसका नाम क्या है, सची। अगर आपसे कोई पूछे सचीपति बताओ कौन है, तो सचीपति इंद्र हुआ ना। तो इंद्र की पत्नी क्या है, सचीपति। तो सची का स्वामी, तो सची का स्वामी कौन कहलाएगा,
इंद्र कहलाएगा। पति स्वामी सची कौन है? इंद्राणी, इंद्र की पत्नी का नाम है। पोलोमी, ठीक है, इंद्र वधु, इंद्र की वधु। इंद्रा, महेंद्र, महेंद्र किसे कहते हैं? इंद्र को कहते हैं। तो महेंद्री कौन हो गई? महेंद्र की पत्नी, ठीक है। मधुवानी, ये सब क्या है? इंद्राणी के पर्यायवाची। तो इंद्र की पत्नी का नाम क्या था? शची। और विष्णु की पत्नी का नाम क्या था? लक्ष्मी, ठीक है जी। कपड़ा, कपड़े को वस्त्र भी कह रहे हैं, वसन भी कहते हैं। पट, चीर, तो द्रौपदी का क्या हुआ था? चिरहरण, कपड़े का हरण हुआ था, ठीक है। पहरवा भी बोलते हैं, परिधान भी बोलते हैं। अंबर, पीतांबर, तो पीतांबर में पीला वस्त्र है, तो अंबर किसे कह रहे हैं? वस्त्र को। अनेक अर्थी में पढ़ चुके हो आप ये। कोयल किसे कह रहे हैं जी? कोकिला भी कोयल है, पिक भी कोयल है, ठीक है। पिक वल्लभ क्या आम है, तो ये पिक किसे कह रहे हैं? पिक कह रहे हैं कोयल को, ठीक है। श्यामा जो काले रंग की है, ठीक है, तो श्यामा क्या है? कोयल है। और श्याम क्या है? भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है। मदन सलाखा, तो ये मदन सलाखा किसे कह रहे हैं? कोयल को। कामदेव को मदन कहते हैं, ठीक है जी। और मनमत भी कहते हैं, मयंग भी कहते हैं, मार भी बोलते हैं कामदेव को। मन सिज्जम, जिसका जन्म मन चित्त से हुआ हो। मकर ध्वज, जिसके झंडे पर मगरमच्छ हो, वो क्या है? कामदेव है। रतिपति, जो रति का स्वामी है, पति मतलब स्वामी है। रति किसकी पत्नी का नाम था? कामदेव, मनोज की पत्नी का नाम। तो इसको मन से जिसका जन्म हुआ, जय जन्म लेने वाला, मन कहते हैं चित्त, चित्त से जिसका जन्म हुआ है वो कामदेव है। मीन केतु, केतु झंडा है, जिसके झंडे पे मीन मछली है और जिसके झंडे पे मगरमच्छ है। तो इनके झंडे पे मगरमच्छ भी है, इनके झंडे पे मीन भी है, जो पानी में रहते हैं उनके लिए। पंचसर किसको कहा जाता है? कामदेव को कहा जाता है पंचसर। काम भी कहते हैं, अनंग भी कामदेव को कहते हैं। करदप कामदेव है। कुसुमासु, कुसुम कहते हैं फूल को, फूल का शौकीन, कुसुमासु कामदेव। प्रद्युमन्युम कामदेव है। स्मरण, ये सब क्या है? कामदेव के पर्यायवाची है। कृष्ण के पर्यायवाची क्या क्या है जी? कृष्ण को हम यहाँ माधव भी कहते हैं। क्या कहते हैं कृष्ण को? माधव। राधा रमन भगवान श्री कृष्ण का नाम है। श्याम भगवान श्री कृष्ण का। नंद नंदन, तो नंद के पुत्र नंद नंदन कहलाए। मुरली को धारण करने वाला मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण। गिरि, पर्वत को धारण करने वाला गिरिधर। तो कौन सा पर्वत उठाया था जिसके अभी आप चक्कर काट के आते हो मथुरा में, ठीक है? गोवर्धन पर्वत। तो गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला। वंशीधर, वंशी मुरली को धारण करने वाला। कंस अरि, कंस का शत्रु, अरि मतलब शत्रु। तो यहाँ पे क्या से बना है? ये कंस और अरि दीर्घ स्वर संधि हो गई, इधर से है इधर से है आके ये आ बन गया। तो कंस का शत्रु कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। हरिकेश विष्णु को भी कहते हैं, कृष्ण को भी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण किसके अवतार है? विष्णु के अवतार है। तो हरिकेश क्या है? विष्णु। हरिकेश भगवान श्री कृष्ण। मधुसूदन किसको कहा जाता है? घी खाने वाले। तो कौन है मधुसूदन? किसको कह रहे हैं? जो मक्खन को खाता है, मधुसूदन है, ठीक है। तो वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। मुकुंद किसको कहते हैं? विष्णु को भी कहते हैं मुकुंद, भगवान श्री कृष्ण को भी। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण विष्णु के ही अवतार हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। इसलिए इनको चक्रधर भी कहते हैं। विष्णु के हाथ में भी चक्र है, चक्रधर। चक्रपाणी कौन है? विष्णु और भगवान श्री कृष्ण है। तो चक्रपाणी कहते हैं ना विष्णु को, तो चक्रपाणी तो भगवान श्री कृष्ण भी है, उनके हाथ में भी तो चक्र है। चक्रधर चक्रपाणी है। गोपीनाथ, गोपियों के स्वामी, ठीक है, कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। वासुदेव, ठीक है, किसको कहा गया? वसुदेव के पुत्र को वासुदेव। केशव भगवान श्री कृष्ण। कन्हैया भगवान श्री कृष्ण है। गंगा को क्या कहते हैं जी? गंगा को सुर नदी, सुर देवता, देवताओं की नदी। जाह्नवी गंगा। मंदाकिनी गंगा, तिरपतका जिसके 3 मार्ग हैं। भागीरथी जो भगीरथ के द्वारा उतारी गई है, भागीरथी। देव नदी, देवताओं की नदी। देवपगा, देवताओं के जिसमें पैर आते हैं, देवपगा। विष्णुपदी, विष्णु ने जिससे पैर से मापा हो, वो गंगा है। तो गणेश का पर्यायवाची क्या है जी? तो गणेश किसके लिए आएगा? गजानन। गज के समान आनन अर्थात मुख। तो गज हाथी और आनन क्या हो गया? मुख हो गया। हेरब किसको कह रहे हैं? गणेश को। विनायक किसको कहते हैं? गणेश को।
लंबोदर, लंब बड़ा, उदर पेट, लंबा पेट वाला कौन है? गणेश है। गणपति, तो जिसकी सबसे पहले पूजा होती है, जो लोगों के स्वामी हैं, वो गणपति कहलाए। तो वो क्या कहलाए प्यारे दोस्तों? गणेश। तो 10 भी बज गए, समय भी हो गया है। अगर किसी भी शब्द में, किसी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट बताइए। बाकी आगे भी हैं, इनको फिर करेंगे कल वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही। तो ये आपको ध्यान रखना है, 5 सर 5 सिर वाला, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये वेरी गुड। देवता का नाम है, कामदेव को बोलते हैं। और किसी, ठीक, किसी का कोई डाउट किसी भी तरह का? यहाँ तक क्लियर है चीजें? अगर इस तरीके से शब्दों से परिचित हो रहे हैं, शब्दों के अर्थ पता चल रहे हैं, उसकी बैकग्राउंड के माध्यम से आप उन चीजों को याद रख पा रहे हो, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए जी। वेरी गुड। जी जी। मिर्च शब्द है, किसने पूछा? प्रकाश। आपके क्वेश्चन का आंसर है मिर्च, जिसका रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करे। पाषाण में अंतिम वर्ण ने। वेरी गुड। न्यू बुक पे काम चल रहा है, कभी भी आ सकती है, इस सप्ताह या अगले सप्ताह। क्लियर है यहाँ तक सारी चीज? इनकी पीडीएफ जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी, सारी पीडीएफ दे देंगे। लेकिन देखो, आज का काम आज ही कंप्लीट करो, इसको सुनो। पीडीएफ से फिर पढ़ोगे आप, फायदा क्या होगा उसका? पढ़ के तो फिर आप किताब से ही निकल लेते इसको पूरा। ठीक है, पढ़ के नहीं होगा, जैसे मैं बता रहा हूं तोड़ तोड़ के। गज, हाथी, आनन, मुख। तो हाथी के जैसा मुख जिसका है वो गणेश है। बात समझ रहे हो? इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। सुर, देवता, ठीक है, सुरसरी, देवताओं की नदी। हाँ, गुरुड़ क्या है? पक्षी का नाम है, पक्षियों के राजा क्या है? जटायु, गुरुड़ प्रजाति का। ठीक है। हाँ, शेखर मतलब शिखर, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, वो कहलाता है शेखर। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? प्रकाश, शिवम, साक्षी, अमरनाथ, पंकज, मुकेश, ममता, यश, भारती। जी जी। वेरी गुड। शब्दावली को कंप्लीट करने दो पहले, उसके बाद फिर। ठीक है, अनेकार्थी शब्द ले लिए, आज पर्यायवाची है, कल की क्लास फिर पर्यायवाची की होगी, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।